बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से देश पर एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही अय्याश किस्म का इंसान था। राजा की एक खूबसूरत बेटी भी थी। राजा की पत्नी राजा को इस ऐश परस्ती से बहुत रोकती थी, लेकिन राजा किसी की भी नहीं सुनता था। उस ऐश परस्त राजा ने अपने देश में एक कानून बनाया हुआ था कि जो भी खूबसूरत लड़की किसी के साथ गंदी हालत में पकड़ी जाती तो उसके साथ गलत संबंध बनाने वाले लड़के को जिंदा जला दिया जाता। जबकि उस लड़की के साथ राजा पूरी रात गलत संबंध बनाने के बाद सुबह उसको पूरे नगर में नंगा घुमाता। उस राजा से पूरी प्रजा डर कर रहती कि गलती तो इंसान से हो ही जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सजा इतनी भयानक मिले। राजा हर वक्त इसी ताक में रहता है कि कोई लड़की अगर किसी के साथ गंदी हालत में पकड़ी जाए तो मैं उससे गलत संबंध बनाकर उसको पूरे गांव में नंगा घुमाऊं। यह सब कुछ देखकर राजा का एक वजीर बहुत तंग आ गया था और वह हर वक्त राजा को अच्छाई के मशवरे देता था, लेकिन राजा उसकी एक भी ना सुनता था। एक दफा वह गश्ती दस्ते के साथ एक गांव से गुजरा तो वहां उसे एक बुजुर्ग की बेटी बहुत पसंद आ गई और वो उस पर पहली ही नजर में फिदा हो गया। उस राजा ने सोचा कि उस लड़की के साथ कैसे रात गुजारी जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा ने अपने महल के एक सिपाही को पूरे प्लान के तहत भेजा और कहा कि फला गांव की फला आदमी की एक खूबसूरत लड़की है, उसको उठाकर एक बाड़े में ले जाओ और तुम उसके साथ गलत संबंध बनाओ और फिर उधर से मेरे सिपाही तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे और मैं दिखावे के लिए तुम्हें थोड़ी सजा देकर यहाँ से इनाम देकर कहीं दूर भेज दूंगा और उस लड़की से अपनी रात रंगीन करने की ख्वाहिश पूरी कर लूंगा। वह सिपाही महल से निकल पड़ा और उस बूढ़े की बेटी को रात को अगवा करके एक बाड़े में ले गया और उसके साथ गलत संबंध बनाने लगा। वह ये घटिया काम कर ही रहा था कि वहां तुरंत राजा के सिपाही पहुंच गए और उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़कर उस लड़की को राजा के सामने पेश किया। राजा अपने बनाए कानून के मुताबिक सारी रात उस लड़की के जिस्म से खेलता रहा और फिर उसको नंगा करके पूरे गांव में घुमाया। अगले ही दिन उस बूढ़े और उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। यह सब कुछ देखकर वजीर को बहुत गुस्सा आया और उसने उस राजा को सबक सिखाने का ठान लिया। कुछ दिन सोचने के बाद वजीर राजा की बेटी को अगवा करके उसे एक गुफा में ले गया और उसके साथ गलत संबंध बनाना शुरू कर दिया। फिर राजा के सिपाहियों ने राजा को खबर दी कि राजा साहब, राजकुमारी आपके वजीर के साथ गलत संबंध बनाते हुए पकड़ी गई है। जैसे ही राजा ने सुना कि मेरी बेटी वजीर के साथ गंदी हालत में पाई गई है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अब वह अपना कानून अपनी बेटी पर लागू ना करता तो प्रजा उसके खिलाफ हो जाती और उसका राज साम्राज्य खतरे में पड़ जाता। यह सोचकर राजा बहुत परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूँगा। उन्हीं सोचों में गुम था कि उसके सिपाही वजीर को पकड़कर और राजकुमारी को लेकर महल में हाजिर हुए। जैसे ही वजीर महल में दाखिल हुआ तो उसने राजा से कहा कि तुम मुझे जिंदा जला दो और अपनी बेटी के साथ सारी रात गंदी हालत में रहो और उसके बाद उसको सुबह गांव में नंगा घुमाओ, क्योंकि तुम्हारा कानून सबके लिए बराबर है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अपने साम्राज्य को खोना पड़ेगा। यह सब सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ, क्योंकि एक तरफ उसकी बेटी थी जबकि दूसरी तरफ उसका साम्राज्य था। जब यह खबर पूरे देश में फैल गई तो सारी प्रजा जमा हो गई। राजा सोच रहा था कि अपनी बेटी को बचाऊं या अपने साम्राज्य को, लेकिन उस नीच राजा ने अपने राजपाट को ज्यादा अहमियत दी और अपनी बेटी के साथ गलत संबंध बनाने पर तैयार हो गया। हर बार की तरह उन सभी लड़कियों की तरह राजकुमारी को भी तैयार किया गया और जैसे ही वो नीच राजा कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उस राजा की बेटी उसके सामने नंगी हालत में मौजूद थी, जिसे देखकर राजा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ तक कि राजा के दिल की धड़कनें तेज हो गई।
और उसकी सांसें रुकने लगी। अब वह जैसे ही अपनी बेटी के करीब जाने के लिए कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करता तो उसके दिल की धड़कनें और भी तेज होती जाती। ये वो लम्हा था कि जिसमें राजा को अपने किए सारे पाप याद आने लगे। अब राजा को मालूम हो गया कि मेरा ही कानून मुझ पर ही भारी पड़ गया है। अगर मैं मजबूर गरीबों लाचार माँ बाप की बेटियों पर यह कानून लागू ना करता तो शायद आज यह सब कुछ मेरे साथ ना होता। अब उसके पैर कांप रहे थे और वह सोच रहा था, अगर मैंने अपनी बेटी के साथ संबंध ना बनाए तो मेरी उम्र भर की मेहनत से हासिल किया गया ये साम्राज्य चंद ही लम्हों में मेरे हाथ से चला जाएगा। फिर जैसे ही वह राजकुमारी के थोड़ा करीब गया तो उसी वक्त उसे लिमिट से ज्यादा दिल धड़कने की वजह से दिल का दौरा पड़ा और धड़ाम से जमीन पर गिरा और मौके पर ही मरकर ढेर हो गया। थोड़ी देर बाद वजीर उस राजा को घसीटते हुए बाहर सारी प्रजा के सामने ले आया और उनसे कहा कि मैंने राजा की बेटी के साथ गलत किया है और गलत संबंध भी बनाए हैं, इसलिए मैं जिंदा जलने के लिए तैयार हूँ। यह सब सुनने के बाद प्रजा वजीर से बड़ी खुश हुई कि जो राजा इतने सालों से लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता रहा तो उसको उसका अंजाम इस वजीर ने दिखा दिया। इधर राजा की बेटी नहीं चाहती थी कि वजीर को उसके किए जुर्म की सजा दी जाए। उसने कहा कि मेरे साथ दुष्कर्म करने वाले वजीर को मैं माफ करती हूँ, क्योंकि इसने ये सब मेरे पिता को सबक सिखाने के लिए किया था, जो कि जरूरी था, वरना ना जाने मेरे पिता आगे और कितनी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद करते। उसके बाद फिर राजा की बेटी की शादी उस वजीर से कर दी गई और फिर उसके बाद वजीर को नया राजा घोषित कर दिया गया। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।